गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड, जीएसटी रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 3B में अभी तक जो आप डेटा मैन्युअली फीड किया करते थे, मैन्युअली एडिट कर लिया करते थे, अब वो ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। यानी कि अब जो जीएसटीआर 3B की रिटर्न फाइल होनी है वो होनी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो पॉपुलेशन। यानी कि आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, उसमें आपने सेल्स की फिगर दिखा दी, आपके 3B में वो डेटा ऑटो पॉपुलेट हो गया। अब आप उस 3B के डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला कॉलम रहेगा जीएसटीआर 3B के अंदर, वो आपके जीएसटीआर 2B से आएगा। और जो अमाउंट आ गया जीएसटीआर 2B से, आप उसे भी एडिट नहीं कर पाएंगे, आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर पाएंगे। ये चेंजेस जीएसटी पोर्टल ने थ्रू एडवाइजरी बता दिया है कि भाई अब जीएसटीआर 3B का डेटा हार्ड लॉक किया जाएगा, उसे फ्रीज कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी जीएसटीआर 3B को फ्रीज करने की तैयारी अब चल रही है। तो प्रैक्टिकली किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो है फ्रीज अनफ्रीज का रहेगा, गलतियों को ठीक करने का क्या ऑप्शन है, वो सारी चीजें आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप इस डेटा के फ्रीजिंग के पूरे जो इस कॉन्सेप्ट को कह लीजिए समझने के लिए आपका ये सेशन पूरे एंड तक देखना बेहद जरूरी है। और इस वीडियो को शेयर करना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जितने भी लोग 3B फाइल करते हैं, चाहे वो मंथली चाहे वो क्वार्टरली, सब के लिए ये सिस्टम आपके लिए देखने को मिलेगा। हार्ड लॉकिंग ऑफ ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज इन जीएसटीआर 3B, यानी कि जीएसटीआर 3B में जो वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड हो रही है उसको हार्ड लॉक कर देगा पोर्टल, यानी कि उसे कर देगा फ्रीज। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है, जो सबसे बड़ा सवाल है कि अगर कोई चेंज होना है, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है XYZ। ये XYZ क्या करता है, अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइल करता है, उसमें अपने सेल इनवॉइसेस का डेटा वो अपलोड करता है। जैसे ही वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा, जीएसटीआर 3B में उसका सेल कॉलम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस जीएसटीआर 1। अब अगर जीएसटीआर 1 में कोई एरर हो गया है या इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, तो वो तो फाइल हो चुकी जीएसटीआर 1। एरर को ठीक करने का ऑप्शन अभी तक जो हमारे पास था, वो हम क्या करते थे, 3B में करेक्ट फिगर एडिट कर दिया करते थे और करेक्ट फिगर जो है वो जीएसटीआर 3B में चली जाया करती थी। अब गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो एडिट का ऑप्शन था ये आपके पास खत्म, अब आप ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो सर फिर एडिट होगा कैसे, अगर कोई गलती है तो उसको रेक्टिफाई करेंगे कैसे? तो गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अगर आपको जीएसटीआर 1 में कोई एरर दिखता है, तो आपके पास गवर्नमेंट ने एक नया ऑप्शन दे रखा है जीएसटीआर 1A का। आप अपनी जीएसटीआर 3B के फाइलिंग से पहले जीएसटीआर 1A के हेल्प से उस एरर को रेक्टिफाई करेंगे। यानी कि आपको 3B में एडिट करने के लिए कुछ नहीं कहेंगे, आप थ्रू जीएसटीआर 1A जो है एरर एंड ओमिशन को हैंडल करें अगर आपके सेल्स में कोई भी गड़बड़ हो गई। ये है गवर्नमेंट का कहना, पोर्टल का कहना। आगे इसमें अगर हम लोग बात करें, अगर इसी पर्सन को अपने जीएसटीआर 3B में इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट क्लेम करना है, तो अभी क्या हो रहा है, जीएसटीआर 3B का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का कॉलम है वो आपके जीएसटीआर 2B से ऑटो पॉपुलेट हो जा रहा है। अमाउंट जो भी आ रहा है आपके जीएसटीआर 3B के आईटीसी वाले कॉलम में, वो ऑन द बेसिस ऑफ 2B आ रहा है, जिसे आप एडिट कर सकते हैं और एडिट करके एक्चुअल जो आपका एज पर बुक्स है वो आईटीसी आप क्लेम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब डेटा फ्रीज हो जाएगा, हार्ड लॉक हो जाएगा, तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके जीएसटीआर 3B में आएगा, आप इसे भी चेंज नहीं कर पाएंगे। जो आपके 2B में आ गया वही अमाउंट आपके 3B में रहेगा। सर अगर मान लीजिए जीएसटीआर 2B में मेरे पास आ रहा है 1 लाख का आईटीसी और आपके पास बुक्स में आ रहा है 1,20,000 का आईटीसी, यानी कि एक इनवॉइस कोई ऐसा है जो कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट के बाद चढ़ाया है।
तो इस 20,000 का जो आईटीसी अभी आप लोग क्लेम कर लेते थे वो अब नहीं कर पाएंगे, वो रास्ता अब एंड हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए आपके जीएसटीआर 2B में आ रहा है 1 लाख का आईटीसी, लेकिन आपके पास जो एलिजिबल आईटीसी है वो है सिर्फ 90,000 रुपए का। 10,000 का एक ऐसा इनवॉइस है जो आपके लिए एलिजिबल कैटेगरी का है ही नहीं। तो इसको फिर कैसे चेंज करेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है, आपको आईएमएस दे रखा है ना, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। आप उस इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो आपका एक्सेप्ट पेंडिंग रिजेक्ट वाला जो पूरा चैप्टर है उसको खोल लीजिए, और जो 10,000 का इनवॉइस आपके लिए एलिजिबल नहीं है, आप उस 10,000 के इनवॉइस को रिजेक्ट कर दीजिए। इन समरी, एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कहती है आईएमएस ऑप्शनल है, और दूसरी तरफ ये डेटा फ्रीजिंग करके आपके लिए आईएमएस को कंपलसरी मैंडेटरी जो है वो कर दिया गया है। तो जीएसटीआर 3B के अंदर आपका जो ये हार्ड लॉक सिस्टम लागू होने जा रहा है, इससे परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। आप इसके लिए अब तैयार हो सकते हैं। इसमें आप देखेंगे, इट मे बी नोटेड दैट टेंटेटिवली फ्रॉम जनवरी 25, अभी तो जनवरी 25 इन्होंने कहा है, द जीएसटी पोर्टल इज गोइंग टू रेस्ट्रिक्ट मेकिंग चेंजेस इन द ऑटो पॉपुलेटेड वॉल्यूज इन 3B। प्री फिल्ड वैल्यूज को जो ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, प्री फिल होकर के आ रहा है, उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। फ्रॉम जीएसटीआर 1, जो आपने डेटा 1 में डाला है वो, या फिर आपने आईएफएफ में डाला होगा वो, या फिर कंसिक्वेंट आपने 1A में उसे चेंज कर दिया होगा, तो वो कोई भी डेटा आप चेंज 3B में नहीं करेंगे। और जीएसटीआर 2B टू फर्दर इनहेंस एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। कोई प्रोविजन नहीं है, ना प्रोविजन एक्ट में है, ना प्रोविजन रूल में है कि आप जीएसटीआर 3B को मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। बस चल रहा है, पोर्टल अपनी मर्जी से जो आ रहा है कर रहा है, बाद में रूल आ जाए तो कह नहीं सकते। तो आपका सेल जो है वो अपडेट होगा 1 से, आईटीसी अपडेट होगा जीएसटीआर 2B से। इट इज वंस अगेन सजेस्टेड that in case any change is required in auto-populated values, the same may be handled through GSTR 1A और I। अगर कोई भी चेंज है सेल का तो 1A से, आईटीसी का तो आईएमएस के थ्रू आपको हैंडल करना है। वो कैसे करना है वो आपको देखना है, उससे गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं। तो आशा करते हैं आपको ये वाला जो पूरा डिस्कशन है जीएसटीआर 3B को लेकर के वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जीएसटीआर 3B का नया जो एक प्रोसेस लो है उससे इम्पैक्ट होना पड़ेगा। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ वीडियोस को देखने। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो आप डिस्काउंटेड ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं, और उस बेनिफिट को लेने के बाद आप जीएसटी के फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर आपको टोटल अमेंडमेंट्स, नवंबर महीने में हमारी अमेंडमेंट क्लास होने भी जा रही है, जिसके अंदर हम लोग अभी जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं जीएसटी के अंदर, चाहे वो आपका सेक्शन 128A हो, 16(4), 16(5), 16(6), ये सारा का सारा डिस्कशन आपको हमारे उस कोर्स में देखने को मिलेगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी सारा इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू।